हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे बच्चे, मैं आपके लेकर आ गया हूँ सिलेक्शन एक्सप्रेस का लेक्चर नंबर सेकेंड। और इसमें हम करेंगे रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड में क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके भाई का गारंटी है कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे आप एएमयू की तैयारी कर रहे हो या जीएमआई के लिए तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये सीरीज चल रहा है, जैसा कि आपको ये पता ही होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको ईमानदारी पूर्वक करना है। हमारा रूल एक सिंपल सा होता है मेरे भाई। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को ईमानदारी से बिल्कुल पॉज कर लेना है ना। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करना, देन उसके बाद मेरे दोस्त आपको सॉल्यूशन देखना। इतना काम आप करते चलिए ईमानदारी से, सिलेक्शन आपके नजदीक आता जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एज पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। एनसीईआरटी का ही लाइन है ये, कि बताएंगे जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है। क्या वो 10 से 12 ईयर तक को हम कहते हैं, या 12 से 14 ईयर कहते हैं, या हमेशा कहते हैं, या किसी भी एज में आप उसको एडोलेसेंस कह सकते हो, या 13 से 18। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है भाई, जो 13 से 18 ईयर का दो पीरियड होता है, ईयर होता है, उसी को हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। ठीक है भाई। आपसे पूछा जाता है कि बताओ एडोलेसेंस के दरमियान क्या क्या चेंजेस आता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए मुझे बताओ कि एडोलेसेंस से ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, तो आपके एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या चेंजेस आता है। आप क्या क्या बोलेंगे भाई, क्या क्या चेंजेस आता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले इंसान के इस पीरियड में जो आता है फिजिकल चेंजेस आता है। देखना ये 2-3 एग्जाम्पल है, आप इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस आता है, उसके बाद आप बोल सकते हो मेंटल चेंजेस आता है। ठीक है मेरे दोस्त, और एक चेंज आता है इमोशनल। ये 3 याद कर लेना। जब एडोलेसेंस पीरियड आता है, मतलब 13 से 18 ईयर का जब इंसान होता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, और उसके अंदर मेंटल चेंजेस आते हैं, और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। डिटेल में आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं लेक्चर किया होगा, तो आपको वहाँ पे पता होगा ये सारी चीजें होती क्या। फिलहाल आपको याद रखना कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक रहेगा ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या लगा देंगे भाई, ऑल लगा देंगे, या इन तीनों में से कोई एक आपको गिवन हो सकता है, बताएंगे एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई। हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस। सबसे पहले ध्यान रखना, जो हार्मोन होता है वो कैसा सब्सटेंस होता है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन होता है मेरे भाई। ये आपका पीवाई की हुई है कि हार्मोन जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस है। पूछा गया बताओ ये कहाँ से सीक्रेट होता है। क्या ये इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, या फिर ये होता है सेक्सुअल ग्लैंड से, या होता है टारगेट साइट पे। तो आप इसका आंसर क्या देंगे मेरे दोस्त। आपको पता होना चाहिए जो हार्मोन है, ये थोड़ा सा हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको जरा सा अच्छे से बात करते हैं। ध्यान रखना, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वहां से सीक्रेट होता है। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे लिख दूं, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वहां से क्या आपसे पूछा जाता है, बताओ जो हार्मोन होता है वो कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है। आप क्या बोलेंगे सर, इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, इसके अंदर जो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, इसके अंदर डक्ट होता है। क्या आप क्या बोलोगे सर, डक्ट होता है ना भाई, ये डक्ट लेस होता है। देखो डी है ना, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है इंडोक्राइन। आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में एक्सोक्राइन का जिक्र नहीं है, इसलिए आप ध्यान रखना कि आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इंडोक्राइन ही टिक लगा कर आएंगे। क्या लगा कर आएंगे मेरे भाई, इंडोक्राइन आप टिक लगा कर आएंगे। तो इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा। और इंडोक्राइन में कोई भी डक्ट नहीं होता है। तो ये जो हार्मोन जो रिलीज होता है ना, हार्मोन जो ये मतलब कि पहुंचता कहाँ, ये डायरेक्ट जो रिलीज होता है, ये ब्लड स्ट्रीम में इसको जाके सीक्रेट किया जाता है। ये जो सीक्रेट होता है या रिलीज होता है, ये डायरेक्ट कहाँ सीक्रेट होता है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट होता है। देखो एक बार क्वेश्चन आ चुका है, दूसरे बार में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आइए देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भाई। ये देखो, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इंडोक्राइन ग्लैंड का टाइप है। ठीक है, इतना ही अभी इसमें बताइए, बाकी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दोस्त आपसे पूछा गया है, द इंडोक्राइन ग्लैंड दैट लोकेटेड इन ह्यूमन किडनी। मुझे बताएंगे इंडोक्राइन, कौन सा ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ह्यूमन किडनी पर लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है, किडनी पे लोकेटेड है। तो चलिए मैं आपको ये सबका लोकेशन में आपको बता देता हूँ। एक बार ये भी आपका पीवाईक्यू है, एक बार आ गया तो मतलब दोबारा आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल यानी बिल्कुल होती है। ध्यान रखना, जो ओवेरीज होता है मेरे दोस्त, ओवेरीज होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। इसका रीजन अगर आपसे कभी पूछ लिया था, ये जो होता है पेल्विक रीजन में। ये कहाँ होता है मेरे भाई, ये होता है पेल्विक रीजन में।
और आपका जो एड्रिनल्स होता है मेरे भाई, एड्रिनल ग्लैंड होता है, यही आपका होता है किडनी में लोकेटेड होता है। ये कहाँ पर होता है मेरे दोस्त? किडनी पे लोकेटेड होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? ये नेक में लोकेटेड होता है, मतलब गर्दन में लोकेटेड, गर्दन के साइड में होते हैं। और बाकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहाँ पर लोकेटेड, आप क्या बोलोगे सर? सर ये तो होता है, ये ब्रेन में लोकेटेड होता है। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है कि किडनी के पास कौन सा ग्लैंड लोकेटेड है, आप क्या बोलेंगे? किडनी के पास मेरे भाई जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड होता है। आपका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यानी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी इसके हार्मोन्स के बारे में भी बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है मेनोपॉज अकर एट द एज, जो मेनोपॉज होता है पूछा गया है बताओ ये किस एज में अकर होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये मेनोपॉज होता क्या है ना, इसको भी समझना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज मेनोपॉज, है ना। मेनार्च और मेनोपॉज दो पॉइंट है, उसको वो समझनी होती है। तो मेनोपॉज जो होता है मेरे दोस्त, ये होता है स्टॉपेज ऑफ, अब इसमें लिख सकते हैं जो स्टॉप हो जाता है, क्या स्टॉप होता है भाई? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टॉपेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। ये जो होता है जनरली, आपसे फिलहाल ईयर पूछा गया है, ये एक तो फीमेल के अंदर ही होगा, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ और सिर्फ फीमेल में चलता है। ध्यान रखिए स्टॉपेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉपेज होता है उसी को हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। और ये जो एज होता है अराउंड लगभग आप याद कर सकते हैं ये 45 से 50 के बीच में ये चीज स्टॉप होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 45 तो नहीं गिवन है, 20 30 तो होगा नहीं, 10 20 होगा नहीं, 5 और 15 होगा नहीं। तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका चला जाएगा। देखो इसके एवरेज है ना, अब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बहुत बच्चा, अब मैं ये मत बोलना भाई सर यहाँ तो 40 लिखे में, अरे मेरे दोस्त किसी में 40 में होता है, 40 मतलब 45 से अराउंड आपके एनसीईआरटी में 45 से 50 गिवन होता है, तो आप उसके अराउंड आपको टिक लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है व्हाट कंट्रोल द बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। मैंने आपको बताया जब एडोलेसेंस आते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ रहा था भाई, एक फिजिकल बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहा था, मेंटल चेंजेस आ रहा था और इमोशनल चेंजेस आ रहा था। यही पूछा गया है कि इसका जो फिजिकल चेंजेस मतलब जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देखो भाई बॉडी चेंजेस को कंट्रोल कौन करता है? क्या वो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, या फिर मेनोपॉज कंट्रोल करता है, या हार्मोन्स कंट्रोल करता है? तो ध्यान रखिएगा एडोलेसेंस बताएंगे कौन कंट्रोल करेगा भाई, क्या टेस्टोस्टेरोन करेगा? देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये होता है मेल हार्मोन, समझते हैं। देखो अच्छे से समझो क्वेश्चन को, समझ के इसी टाइप से क्या मैं तो आपको आंसर डायरेक्ट भाई बता कर निकल लूं भाई, इसका बी सी डी डी जो भी है मैं बता कर निकल लूंगा आगे, लेकिन आपको ऑप्शन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना भी जरूरी होता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी। देखो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ये भी पूछा जाता है बताओ मेल हार्मोन कौन सा है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेरे दोस्त इसको हम कहते हैं मेल हार्मोन। इसको क्या कहते हैं भाई मेरे? इसको कहते हैं मेल हार्मोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये रिलीज कहाँ से होता है? आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? ये जो रिलीज होता है मेरे दोस्त ये टेस्टिस से रिलीज होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है? ये टेस्टिस से रिलीज होता है। उसी टाइप से अगर आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो होता है मेरे दोस्त ये आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा था बताओ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में एक चीज याद रख लीजिएगा, यही होता है मास्टर ग्लैंड। ये कैसा ग्लैंड है भाई? इसको हम बोलते हैं मास्टर जी, है ना, मास्टर जी बोलते हैं इसको। और साथ के साथ याद रख लीजिएगा यही कंट्रोल करता है ग्रोथ को, जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है ना, बॉडी ग्रोथ ऑफ बॉडी लिख लीजिए आप, जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसको कंट्रोल कौन करता है मेरे भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। बाकी मैंने आपको मेनोपॉज भी बता दिया, स्टॉपेज ऑफ क्या बोलोगे सर? स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। बाकी मेरे दोस्त जो हार्मोन है यही हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के फिजिकल चेंजेस को, मेंटल चेंजेस को, इमोशनल चेंजेस को, हर एक चीज को जो कंट्रोल करता है वो हार्मोन ही कंट्रोल करता है, ध्यान रखना। ठीक है, बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसको आप स्टार पॉइंट लगा सकते हो। इस बार एग्जाम आने की पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आइए 6 में देखते हैं क्या है। ध्यान से समझिए और अच्छे से पढ़िए, अगर कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से यहाँ पे कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान रख लो मेरे भाई। जो पेनक्रियास से जो सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है? आप क्या बोलोगे? चलो एक एक को मैं बता ही देता हूँ। जो थायरोक्सिन जो सेक्रेट होता है, ये थायरोक्सिन सेक्रेट ये कौन से ग्लैंड से सेक्रेट होता है? आपसे पूछा जाएगा भाई। ये जो सेक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से होता है। देखो एक एक चीज मैं लिख देता हूँ प्लीज, इसे आप नोट डाउन कर लेना अभी के अभी, है ना। थायराइड ग्लैंड से ये सीक्रेट होता है।
अब देखो ये जो एड्रेनलिन होता है वो एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है, ये तो आपके नाम पे ही आ जाता है। बाकी जो एस्ट्रोजन होता है मेरे दोस्त, ये देखो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, और इसी को हम ये जो रिलीज होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये ओवरी से रिलीज होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से। तो ध्यान रखिएगा, जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये सीक्रेट कहाँ से होता है, कहाँ से रिलीज होता है, आप क्या बोलेंगे सर? ये जो रिलीज होता है ये ओवरी से रिलीज होता है। उसी टाइप से जो इंसुलिन है मेरे दोस्त, इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? इंसुलिन ही होता है मेरे भाई पेनक्रियास से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? ये पेनक्रियास से रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक एक थोड़ा फंक्शन में आपको बताता हुआ चलता हूँ, जरा सा देखो। जो इंसुलिन होता है, कलर चेंज कर लेंगे ना, चलो देखो, जो जो आपका जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन, ये आपसे पूछा जाता है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आया हुआ है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है? आप क्या बोलोगे? इंसुलिन कंट्रोल करता है। फीमेल बॉडी का जो होता है, फीमेल बॉडी को, फीमेल सेकेंडरी बॉडी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? आप क्या बोलोगे सर? एस्ट्रोजन करता है। फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर लिख लीजिए डायरेक्ट, सेकेंडरी कैरेक्टर। इसको कंट्रोल कौन करता है? आप क्या बोलोगे सर? एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। जो आपका जो एड्रेनलिन होता है, इसको, ये कैसा हार्मोन होता है भाई? ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये कैसा हार्मोन होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। बाकी जो थायरोक्सिन होता है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट को, है ना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपसे एग्जाम में कभी भी अगर आ जाए एग्जाम में कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है, आप क्या बोलोगे? सर वो थायरोक्सिन कंट्रोल करता है। ये एक एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में आपसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया ऑलरेडी, मैंने जो बता रखा है, देखो ये भी आपका PYQ है कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बताओ क्या कहलाता है। अभी मैंने कई बार बताया, उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो सर हमें बता दो सर, ये मेनाच क्या है? देखो भाई, ये जो होता है बिगिनिंग ऑफ, देखो ये तो स्टॉपेज, अगर स्टॉपेज पूछे तो आप बोलना मेनोपॉज, और अगर बिगिनिंग पूछे या स्टार्टिंग बोले या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं मेनाच कहते हैं। ठीक है। अगर पूछे कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप क्या बोलोगे? मेनार्च कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? आप क्या बोलोगे सर? मेनार्च कहते हैं। अब गैमीट क्या होता है सर? अरे भाई मुझे, चलो गैमीट से आप बता दो मुझे, फीमेल गैमीट क्या होता है? ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया है, सेक्स रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैंने बहुत बार बताया है भाई, बहुत बार। बताओ, मेल गैमीट का नाम बताओ सबसे पहले बच्चे, और फीमेल गैमीट का नाम बताओ जल्दी से मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, लेट नहीं करना है। मेल गैमेट को क्या कहते हैं भाई मेरे? जल्दी बोलो यार, कमेंट कर दो जल्दी से मेरे लिखने से पहले, है ना, तुम्हें कसम है उसके, जल्दी से, जल्दी करो। तो जो मेल गैमेट होता है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं स्पर्म। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि बताओ मेल गैमेट क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है। फीमेल गैमेट क्या कहलाता है भैया? इसी को कहते हैं ओवा कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? एग कहते हैं। पूछा जाता है बताओ ये स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है? जो स्पर्म होता है ये टेस्टिस से रिलीज होता है। ये जो ओवा या एग है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये जो ओवा और एग है मेरे भाई, ये ओवेरी से रिलीज होता है। ठीक है। और एक ध्यान रख लीजिएगा यहाँ से, जो टेस्ट ओवरी है इससे एक हार्मोन भी रिलीज होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे है ना, एस्ट्रोजन है, मैंने ओवरी यहाँ पे लिखा है। तो जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, वो भी कहाँ से रिलीज होता है? ये भी आपका इसी ओवरी से ही रिलीज होता है। उसी टाइप से जो प्रोजेस्ट्रोजन है मेरे भाई, वो भी कहाँ से रिलीज होता है? वो टेस्टिस से रिलीज होता है। टेस्टिस से आप यहाँ पे एक याद रख लीजिए, टेस्टिस से दो चीज रिलीज होती है, एक तो आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट रिलीज होती है टेस्टिस से ही, और साथ के साथ जो ये हार्मोन होता है ना, ये हार्मोन भी कहाँ से रिलीज होता है? ये भी आपका टेस्टिस से रिलीज होता है। और थायरोक्सिन के बारे में मैंने भी जस्ट बताया, कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है भाई? ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है मेरे दोस्त? इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है ना उसको कंट्रोल करना। और देखो, इसके बारे में एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि जैसे दो स्टॉपेज, ये किस चीज को मार के करता है? देखो, अगर कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज हो जाए तो मतलब क्या हो गया? एंड ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी जो होता है ना वो अब खत्म हो चुकी है। तो इस चीज को भी मार के करता है। तो ये मार्क आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, मार्क ऑफ फर्टिलिटी, मार्क इंड ऑफ फर्टिलिटी, है ना, ऑफ नहीं भाई, मार्क करता है किसको? ऑफ, मार्क करता है इंड ऑफ फर्टिलिटी होगा ना। हाँ, अरे भाई कहाँ लिख रहा है? इंड ऑफ फर्टिलिटी।
ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया अब तो ये आपके लिए। विच हार्मोन इन आवर बॉडी, विच हार्मोन इन आवर बॉडी जो कि एडजस्ट करता है स्टेज को व्हेन वी आर एंग्री, जब आप गुस्से होते हो, जब आप डरे हुए होते हो, तो बताओ कौन सा हार्मोन आपके स्टेज को एडजस्ट करता है। मैंने अभी जस्ट बताया था भाई, जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है, जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। देखो इसका नाम बहुत सारा नाम होता है, इसका मैं आपको 2-3 नाम लिख देता हूँ। ये तो रिलीज कहाँ होता है, एड्रेनलिन से रिलीज होता है, अभी जस्ट मैंने बता दिया है। तो इसको देखो, एक तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी इसी को कहते हैं, ऐसा नहीं किसी और को कहते हैं, यही आपका इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। और इसी को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, है ना। इसको आप लिख सकते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो ये सारा जो नाम है वो किसका नाम है मेरे भाई, ये एड्रेनलिन का ही नाम है। बाकी इंसुलिन किस चीज को कंट्रोल करता है भाई मेरे, इंसुलिन जो होता है मैंने अभी जस्ट बताया, बोलो क्या बोलोगे सर, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन है, जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसको कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन किस चीज को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसको इन न जाने कितना मोहब्बत है एमयू जीएमआई वाले को इससे, कि भाई न जाने कितने बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन, बताओ जो ह्यूमन के अंदर वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले मेरे भाई आइए जरा सा समझते हैं कि ये फेरिंग्स क्या है और ट्रेकिया क्या है और ग्लोटिस क्या है। ठीक है, देखो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताओ विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछेगा कि विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, विंड पाइप को ही हम क्या कहते हैं, प्यार से ट्रेकिया कहते हैं। तो ये चीज समझ में आया। और जो फेरिंग्स होता है मेरे भाई, फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है। क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है किसके किसके बीच का भाई, विंड पाइप मतलब फुट पाइप और विंड पाइप का जो कॉमन पैसेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसी को हम कहते हैं फेरिंग्स। आपसे वॉइस बॉक्स से कभी भी पूछ लीजिए इसको, तो अभी के अभी रट्टा मार लीजिए, वो आपका कहलाता है लेरिंग्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लेरिंग्स कहलाता है। तो इसके बारे में एक पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा, जो लेरिंग्स होता है, ये जो बॉयज होता है उसके अंदर थोड़ा सा इसका लार्ज जो साइज का बड़ा होता है। बॉयज के अंदर इसका साइज क्या होता है मेरे भाई, बॉयज के अंदर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। और ध्यान रखना है कि ये जो प्रेजेंट होता है, ये ट्रेकिया मैंने आपको बताया ना, ट्रेकिया जो विंड पाइप है ये ट्रेकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ट्रेकिया के ऊपर में इसका ये प्रेजेंट होता है। ठीक, इतना समझ लीजिए। ग्लोटिस आप छोड़ सकते हो, जो कि ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स को हम कहते हैं ग्लोटिस, है ना। तो इसको आप छोड़ दीजिए, आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया मेरे दोस्त, इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, मैंने बताया, बताओ इंसुलिन एक हार्मोन है, बिल्कुल सर हार्मोन है। बताओ ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था सर, ये आपने तो बताया था पेनक्रियास। तो आपका आंसर क्या जाएगा सर, कुछ और जाएगा ना भाई, इसका आंसर बिल्कुल पेनक्रियास ही सही है। देखो डेट अलाउ योर बॉडी यूज शुगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इन अवर बॉडी यू कैन ईट एनर्जी ग्लूकोज, ये बहुत सारी चीज लिखे हुए हैं, लेकिन सिंपल से आप यहाँ से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, पूछा गया प्रोड्यूस कहाँ से होता है, आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, पेनक्रियास से ये प्रोड्यूस होता है। चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब मुझे बताएंगे जो लीवर होता है, अगर आपसे कभी पूछ ले कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है ना, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्ज ग्लैंड होता है सबसे ज्यादा, ये तो वो आपका लीवर ही होता है भैया मेरे। ठीक है, और ये जो स्टोर करके रखता है, ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है, क्या बोलोगे आप, ये स्टोर करता है बाइल जूस को, है ना, ये बाइल जूस को स्टोर करता है। और ध्यान रखना यहाँ पे जो किडनी होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, किडनी का मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन करवाना, है ना। ये आपकी क्लास एग्जाम में वैसे पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन भाई इतना नॉर्मल बातें पता होना चाहिए। जो किडनी होता है वो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। और ब्रेन जो है भाई, क्या है भाई, कंट्रोल सेंटर है, बिल्कुल हम सब जानते हैं इस चीज के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 11। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इसेंशियल फॉर ग्रोथ, मैंने बताया था ग्रोथ के लिए कौन हेल्पफुल है भाई, डेवलपमेंट इन ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन, बताएंगे ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन इंपोर्टेंट था। क्या हमने अभी बताया था आपको, जो थायरोक्सिन है, बिल्कुल ये ग्रोथ के लिए इंपोर्टेंट है। देखो अगर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड गिवन होता तो आप यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड लगाते,
ठीक है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं गिवन है, तो आप क्या लगाओगे, थायरोक्सिन लगाओगे, क्योंकि जो थायरोक्सिन का काम होता है उसका काम होता है मेटाबॉलिज्म कराना। और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है, जो आपके बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म उसी को कहते हैं। और भाई मेटाबॉलिज्म आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं आपके बॉडी को डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता होगा ना, तो उसी वजह से इसको हम यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, थायरोक्सिन लगाएंगे। आप खुद ही देखो, क्या आप एस्ट्रोजन लगाओगे, क्या सर आप एस्ट्रोजन लगाओगे? नहीं सर, एस्ट्रोजन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि सर आपने तो बताया है जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है। ये क्या होता है भाई, ये फीमेल हार्मोन है। देखो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है भाई, देखो एफ ई है ना, ई से देखो याद रख लेना, फीमेल हार्मोन होता है ये। बताओ ये कहाँ से रिलीज हो रहा था, अभी जस्ट मैंने बताया था, ये जो रिलीज होता है ये ओवरी से रिलीज होता है भाई मेरे। और थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा था, जल्दी बोलोगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो। थारे बिल्कुल सही हो यार, है ना, क्या मस्त बात है यार। अब चलो अब समझते हैं जरा सा प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन कहाँ, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है मिल्क का सिक्रेशन कराना। इसका काम क्या होता है आपके अकॉर्डिंग याद रख लेना, इसका काम होता है मिल्क का सिक्रेशन कराना। और उसी टाइप से जो ग्लूकागोन है इसका काम भी होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। और ध्यान रखिएगा ये भी रिलीज होता है पैनक्रियास से। तो पैनक्रियास से आपको दो हार्मोन का नाम याद रखना है, एक तो आप याद रख लीजिएगा इंसुलिन जो होता है वो भी पैनक्रियास से रिलीज होता है, और जो ग्लूकागोन होता है ये भी कहाँ से रिलीज होता है मेरे दोस्त, ये भी पैनक्रियास से ही रिलीज होता है। ध्यान रख लेना, अगर यहाँ पे वो इंसुलिन के बदले ग्लूकागोन दे देता तो आपका आंसर फिर भी पैनक्रियास ही होता है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेटामॉर्फोसिस जो होता है फ्रॉग के अंदर, बताओ वो उसको हम किस हार्मोन से कंट्रोल करते हैं। तो बताओ जो मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग के अंदर उसको हम कंट्रोल किस हार्मोन से करते हैं, क्या बोलोगे, थायरोक्सिन हार्मोन से इसको हम कंट्रोल करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन फिर से बोलो भाई, सेक्स हार्मोन होता है फीमेल केस में। एड्रेलिन जो होता है स्ट्रेस हार्मोन है। इंसुलिन जो होता है वो शुगर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे मेरे भाई, लेरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड, जो लेरिंग्स है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बहुत बच्चे बोलेंगे साउंड बॉक्स। अरे बेटे मेरे बच्चे, साउंड बॉक्स ना भाई, ये डीजे का बॉक्स थोड़ी ना जो आप साउंड बॉक्स से बोलोगे। अरे यार ये तो वॉइस बॉक्स होता है जहां से आवाज निकल रही, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ भाई मेरे, क्योंकि मेरे अंदर लेरिंग्स है, उसी लेरिंग्स से है ना आवाज निकल रही है। साउंड नहीं बोलना है आपको, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडोक्राइन ग्लैंड विच अटैच टू द ब्रेन, अभी मैंने बताया था, बताओ कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कहाँ अटैच है भाई मेरे। आप क्या बोलोगे, ब्रेन में पूछा इस बार तो आप क्या बोलेंगे, क्या एड्रेनलिन वो कहाँ पे ब्रेन में अटैच है? ना रे मेरे भाई, मैंने बताया था जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है वो किडनी में है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ ना, जस्ट मैंने करवाया था, ये कहाँ है, ये किडनी में है। थायराइड है क्या? ना भैया, थायराइड तो नेक में था, ये तो गर्दन में होता है। पेनक्रियास था क्या? अरे ना भाई, ये तो एब्डोमेन में होता है, मतलब ये पेट के अंदर होता है ना, पेट के आसपास आप बोल सकते हैं, वहां पे होता है। ये कहाँ भी कौन सा भाई होता है, ब्रेन के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन में होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज। देखो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आपसे पूछा गया है कि चिल्ड्रंस गेन हाइट ड्यूरिंग, बताओ जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जो अपना हाइट को गेन करता है वो किस पीरियड में उसकी हाइट इंक्रीज होती है? क्या मिनार्च में होती है? अरे ना रे भाई, ये मिनार्च में कैसे देखो, चिल्ड्रन मतलब कि कॉमन सी बात हो रही है, जनरल से बात हो रही है कि भाई किन्हें मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होगा। और ऐसे आप इसको कर सकते हो, जो मिनार्च होता है ये बस गर्ल्स में होता है, मेनोपॉज होता है बस ये गर्ल्स में होता है। दो ऑप्शन तो आपके ऐसे इलिमिनेट हो गए। और मेनार्च का मतलब क्या होता है भाई, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बॉयज के अंदर तो होती नहीं है, तो उसको आप कट कर दीजिए। अब बाकी बचा प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस। ये दो में आप थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जो हाइट इंक्रीज होता है, मैंने आपको बताया था ना, फिजिकल चेंजेस कब आते हैं भाई, एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं। इमोशनल चेंजेस कब आते हैं, एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं है। प्यूबर्टी जो है मेरे भाई ये पार्ट है एडोलेसेंस। ये अगर देखो, अगर यहाँ पे प्यूबर्टी गिवन नहीं होता, इन केस की प्यूबर्टी सॉरी एडोलेसेंस यहाँ पे गिवन नहीं है, अगर ये गिवन नहीं होता फिर आप प्यूबर्टी लगा के आ जाना। अगर ये प्यूबर्टी और एडोलेसेंस दोनों गिवन है देन आप लगाएंगे एडोलेसेंस, क्योंकि भाई
एडोलेसेंस की जो पीरियड होती है, मैंने आपको बताया अभी, ये 13 से लेकर 18 तक होती है। और जो प्यूबर्टी की पीरियड होती है ये अप्रोक्सीमेट आप 12-13 से लेकर रख लो, ये 15 तक होती है ना, अप्रोक्सीमेट बात हो रही है, ये 12 से लेकर 15 तक होती है। गर्ल्स में थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, ये 12 से 15 तक मान सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं इसका बच्चा है, मतलब इसके अंदर आ रहा। तो सो अगर दोनों ऑप्शन गिवन हो तो आप लगाएंगे एडोलेसेंस, अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन गिवन होता आप क्या लगाते, प्यूबर्टी लगाते। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त आपसे पूछा का गया है, जरा समझने की उसको हम कोशिश करते हैं। इसमें पूछा गया है ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे इस बार थायराइड भी दे रखा है उन्होंने और पिट्यूटरी भी दे रखा है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला भाई, अगर पिट्यूटरी गिवन हो तो आप क्या लगाएंगे, आप पिट्यूटरी ही लगाएंगे, है ना। अगर पिट्यूटरी ना होता तो फिर आप थायराइड में जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो हमेशा न हमेशा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज को। थायराइड किसी को रिलीज करता है, थायरोक्सिन रिलीज करता है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। पेनक्रियाज का बारे में याद रख लेना, क्या रिलीज करता है, इंसुलिन है ना, ग्लूकागोन रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, बताएंगे सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं। ये ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बात हो चुकी है, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो चुका है भाई। टोटल कितने होते हैं, 2 नंबर में पूछे तो 2, अगर पेयर में पूछ लेता है, देखो नंबर पूछा है तो 2, अगर पेयर में पूछेगा तो 1। चलो थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, क्या ही आपको याद रखो, वैसे टाइम तो है 25 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। देखो यहाँ पे सेक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, सेक्स की बात नहीं करेंगे, पहले बताएंगे क्रोमोसोम टोटल जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं मेरे भाई 46 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। इस 46 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, है एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, दूसरा होता है ऑटोसोम। दूसरा क्या होता है, ऑटोसोम। तो भाई इस 46 से जो 2 नंबर में अगर बात करें, 2 जो होता है वो क्या होता है भाई, 2 जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। बाकी 44 जो बचे हैं वो उसको हम कहते हैं ऑटोसोम कहते हैं। अब मुझे आप पूछ सकते हो सर बताओ ये सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन सी है। एक्स और वाई ये दोनों क्या होते हैं मेरे भाई, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान रखिएगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बताओ इसमें से मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है भाई। आप क्या बोलोगे, टेस्टिस एस्ट्रोजन बोलोगे। ना ना ना, ऐसा ना बोलना मेरे बच्चे। जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, याद रख लो यार। कितने बार मैंने इसी लेक्चर मैंने कई बार करवा रखे हैं, क्वेश्चन आपके यही आते हैं, ऐसा नहीं कुछ और आएगा भाई, आप यही आएंगे आपके क्वेश्चन। ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन है बिल्कुल यही इसका है करेक्ट आंसर है, जिसमें कि कोई भी गलती होने की कोई भी पॉसिबिलिटी ना है। आपसे पूछा ये जा सकता है एग्जाम हॉल में, ये टेस्टोस्टेरोन बताओ कहाँ से रिलीज होता है। आप क्या बोलोगे सर, ये जो होता है टेस्टिस से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है, आप क्या बोलोगे सर, ये होता है ओवरी से रिलीज होता है। बाकी जो प्रोजेस्टेरोन है ये भी आपका कैसा होता है भाई, ये भी आपका फीमेल हार्मोन है, इसको सेक्स हार्मोन नहीं बोलते हैं, लेकिन आप इसे बोल सकते हो ये फीमेल हार्मोन है। और ये जो रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी के दरमियान ये हार्मोन बनता है। ये हार्मोन कब बनता है भाई, देखो पी से प्रोजेस्टेरोन, और ये जो होता है प्रेगनेंसी के दरमियान ये हार्मोन बनता है। अब बाकी इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया कई बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में दोस्त पूछा क्या गया, जरा समझने की कोशिश करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हार्मोन, देखो हार्मोन की बात हो रही है, वो भी ट्रांसपोर्ट हार्मोन को ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू द बताएंगे। तो अगर इस हार्मोन को मान लेते हैं, ये हार्मोन यहाँ से रिलीज हुआ है ना, ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्लैंड है, मान लेते हैं थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड मान लेते हैं, यहाँ से ये हार्मोन रिलीज हुआ और इसको आना है यहाँ पे। इसको कहाँ पर आना है मेरे भाई, यहाँ पर आना है। तो मुझे बताओ ये पूछा गया भाई ये कैसे जाएगा वहां पे, ये कैसे, इसका टारगेट पॉइंट यहाँ है और ओरिजिन यहाँ पे है, तो ये यहाँ पर कैसे जाएगा। क्या क्या उसके लिए कोई डक्ट है, उसके लिए कोई रास्ता ऐसे बना हुआ भाई डक्ट के थ्रू जाएगा। नहीं भाई, मैंने आपको क्या बताया, जो हार्मोन होता है वो ब्लड के थ्रू जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो हार्मोन होता है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। हार्मोन की बात हुई, अगर इंजाइम होता है ना, इंजाइम जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, इंजाइम डक्ट के थ्रू जाता है, जो कि आपको होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उससे इंजाइम रिलीज होता है और वो जाता है डक्ट के थ्रू, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन ने पूछा है थायराइड ग्लैंड रिलीज विच हार्मोन। कई बार मैंने बता दिया भाई, थायराइड ग्लैंड बताओ कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। सर थायरोक्सिन रिलीज करता है। एड्रेनालिन कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है भाई, जल्दी से कमेंट करना। इंसुलिन बताओ कहाँ से रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन बताओ कहाँ से रिलीज होता है। चलो लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने लिखा ही नहीं, सर मैं कैसे बताऊं, है ना। आपने कॉपी में तो नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे इतना उम्मीद है आपसे यार, है ना। ईमानदारी से तो पढ़ाई करो, और ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो भाई सिलेक्शन बिल्कुल आपकी होगी। आइए फिर मिलेंगे साथ में दोनों भाई।
देखो एड्रेनलिन जो ग्लैंड होता है ये कहाँ से रिलीज होता है मेरे भाई, ये एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलीज होता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है भाई, कई बार मैंने लिख लिया, अगर याद अभी भी ना हुआ ना, क्या बताऊं यार तुझे, बहुत पिटाई लगेगी अगर अब तक याद नहीं किया आपने तो। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल हार्मोन। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कंट्रोल करता है मेल एंड फीमेल हार्मोन को, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, क्या भाई कंट्रोल करता है, बताओ। कंट्रोल पूछा है, देखो ध्यान रखना, कंट्रोल पूछा है, ध्यान रखना, कंट्रोल पूछा है, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखते हैं बच्चे, यहाँ पे टेस्टिस लगा के चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा है कंट्रोल करता है भाई। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यार, ये बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करके आए थे। ये क्या होता है भाई, ये मास्टर ग्लैंड होता है, और मास्टर जी होते हैं इसको मास्टर क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अब यहाँ पे आना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई ये हर एक हार्मोन को, ये जैसे एड्रेनलिन से कितना हार्मोन रिलीज होने वाला है, कितना पॉइंट में होगा, कितना अमाउंट में होगा, उस चीज को कंट्रोल करता है। जैसे देखो मेल एंड फीमेल हार्मोन जो रिलीज हो रहा है कितना होना चाहिए, तो इस चीज को भी कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए कभी भी आपको कंट्रोल वर्ड दे दे और कोई सा भी हार्मोन दे दे, यहाँ पे था एड्रेनलिन दे दे, थायरोक्सिन दे दे, कुछ भी दे दे, आपका हमेशा ना हमेशा आंसर किया जाएगा। तो इसने डायरेक्टली ये नहीं पूछा भाई मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, इसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया आपसे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल होना ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अब्दुल कादिर सर से, ठीक है भाई। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है मास्टर ग्लैंड। अब देखो टेस्टिस से कौन सा, ऑलरेडी मैंने बता दिया भाई, टेस्टिस से होता है प्रोड्यूस क्या, क्या बोलोगे सर, टेस्टिस्टेरोन। थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, थायरोक्सिन। एड्रेनलिन से क्या होता है, एड्रेनलिन। और इससे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, बताओ थायरोक्सिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कितनी बार बताऊं भाई, कितनी बार बताऊं, थायराइड, थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसमें से मिसमैच पेयर कौन सा ऐसा लग रहा है आपको जो कि गलत है, क्या मुझे बताएंगे। जो ओवेरी होता है, ओवेरी से क्या एस्ट्रोजन, देखो इसको कभी ओ एस्ट्रोजन भी लिखा जाता है, इसलिए कंफ्यूज ना होना है स्पेलिंग से। तो देखो क्या, देखो ओ से, ये बिल्कुल सर ये बात तो सही लग रहा है मुझे, इसको करेक्ट लगा तो ये गलत नहीं है। टेस्टिस से भाई, टेस्टिस में बिल्कुल सर मैंने कई बार बता दिया है, ये भी सही बात है। लेकिन मैंने भाई पेनक्रियास से कैल्सिटोनिन का तो कहीं पे जिक्र नहीं किया है। मैंने आपको बताया है कि पेनक्रियास से या तो इंसुलिन रिलीज होता है, या फिर आप ग्लूकागोन बोल सकते हैं, ये दोनों में से कुछ तो वहां पे गिवन है नहीं। सो ये गलत ही मेरे को लग रहा है। देखो ये आपका बन गया ना, बाकी आपको भले ही एड्रेनल ग्लैंड के बारे में नहीं पता था कि कोर्टिकोस्टेरॉइड से रिलीज हो, ये 11th कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा दे दिया है, तो ये चीज भी आपका कहने की सही है। तो यहाँ से इसको आप याद रख सकते हैं कि भाई आपके एग्जाम में ये वाला पॉइंट भी उठ के आ सकता है कि बताओ एड्रेनल ग्लैंड से किस टाइप का, देखो ये टाइप ऑफ हार्मोन, कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड, ये टाइप होते हैं हार्मोन के, ठीक है। फिलहाल आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द फीमेल हार्मोन, भाई क्या बोलोगे सर, होमवर्क देता हूँ ये आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क है, कई बार मैंने बता रखा है। और एक चीज यार देखो, पेनक्रियाज जो होता है ना, जो एक चीज ध्यान रखना, जो पेनक्रियाज होता है उसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। देखो मिक्स ग्लैंड मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि क्या पता कल को आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मिक्स ग्लैंड कौन सा है। मिक्स ग्लैंड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। कौन कौन से मिक्स ग्लैंड होते हैं, आपको क्या पता है। तीन आपके सिलेबस में गिवन है, तीन ही होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि मिक्स ग्लैंड होते हैं। सबसे पहला तो हर किसी को पता होता है पेनक्रियाज। सबसे पहले क्या होता है सर, पेनक्रियाज होता है। दूसरा याद रख लें, जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस भाई ये भी मिक्स ग्लैंड के कैटेगरी में आते हैं। और जो ओवेरी होता है ना, ओवेरी, ये भी सर मिक्स ग्लैंड के कैटेगरी में आते हैं। तो याद रख लीजिएगा, जो मिक्स ग्लैंड है वो तीन होते हैं। एक तो आपका हो गया पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। और इन दोनों को मिलाकर हम एक स्पेशल नाम देते हैं। इसको अलग अलग ना बोलने का दिल करे, अगर एक साथ अगर बोलना चाहो तो इसको हम गोनेट्स इसी को कहते हैं। तो ये वर्ड भी समझ में आया। आपसे पूछा जाए गोनेट्स कैसा ग्लैंड है, आप क्या बोलोगे, मिक्स ग्लैंड है। पूछा जाए टेस्टिस कैसा ग्लैंड है, आप बोलोगे मिक्स ग्लैंड है। और आपसे पूछा ओवरी, पेनक्रियाज कैसा है, भाई मिक्स ग्लैंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द ओवरीज। ओवरीज से कौन सा हार्मोन रिलीज, आप तुम्हारे बच्चों के लिए तो आसान एकदम बच्चों वाला बात क्वेश्चन हो गया ना। बच्चों वाला हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलो यार। हाँ सर बिल्कुल बच्चों वाले हो गए। क्या हुआ, एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। इंसुलिन कहाँ से, जल्दी से बोलो। पेनक्रियाज, थायरोक्सिन बोलो, थायराइड, टेस्टिस बोलो, कहाँ से, टेस्टिस से। अरे वाह वाह, याद हो गया बच्चे को। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अगर ओनली इन गर्ल्स, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा चेंजेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में होते हैं, मतलब कि बॉयज में नहीं होंगे। ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर आर्म, क्या ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में होते हैं, बॉयज में नहीं होते। बिल्कुल सर, ये तो दोनों में होते हैं। ये तो बात गलत हो गया है, तो दोनों सिर्फ गर्ल्स में पूछा, ध्यान रखना ओनली गर्ल्स में पूछा गया है। और आगे अगर देखते हैं,
ब्रोडिंग ऑफ हिप्स, क्या सिर्फ हिप्स गर्ल्स में ब्रोड होता है, बॉयज में नहीं होता? चलो इसको थोड़ा सा भी रख देते हैं। डीपनिंग ऑफ वॉइस, जो साउंड का डीपनिंग होता है सिर्फ गर्ल्स में होता है, बॉयज में नहीं होता। सर ये भी दोनों में होता है सर, बिल्कुल ये बात भी गलत है यार। इंक्रीज भाई हाइट, क्या सिर्फ लड़कियां लंबी हो जाती है, लड़के लंबे नहीं होते? अरे ये तो बिल्कुल गलत है यार, तो ये बात भी गलत है। पूछा गया सिर्फ गर्ल्स में बताओ, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको सॉरी 27 इस क्वेश्चन पूछा है द ऑन सेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से लिया है ताकि आप इस वर्ड से कंफ्यूज ना हो। ऑन सेट मतलब होता है स्टॉप, ऑन सेट का मतलब क्या होता है? स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताओ उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मेनार्च कहते हैं। ये चीज मैंने कई बार बता रखा है। ओव्यूलेशन क्या होता है भाई? ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ एग। ओव्यूलेशन को आप क्या कह सकते हैं? जो रिलीज ऑफ एग होता है ना, उसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई? फ्यूज ऑफ गैमीट। फ्यूज ऑफ गैमीट, जो गैमीट होते हैं मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन, उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको बहुत ही डिटेल में मैंने लेक्चर में फर्स्ट में बता रखा है। प्लीज उस वीडियो को आप लोग जरूर एंड जरूर देखना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, जरा सा उसे समझने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काउ ड्यू टू आयोडीन। बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि काउज होता है, किसके वजह से? आयोडीन की वजह से काउज होता है। तो इसको आप रट्टा मार लीजिए, वो होता है ग्वाइटर। वो कौन सा होता है भाई? ये ग्वाइटर होता है। अब मुझे बताएंगे कि ये जो डिफेंस, ये जो ग्वाइटर क्या होता है? जनरली जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, तो थायराइड ग्लैंड जो मेरे भाई थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, उसका जो साइज होता है, साइज वह उसका क्या होता है? लार्ज हो जाता है। फिर जब वो आपको मैंने बताया जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे अटैच होता है, वो कहाँ पर उसका लोकेटेड होते हैं? वो जो लोकेट होते हैं वो नेक के साइड में लोकेटेड होते हैं। लेकिन अगर उसका साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसी को हम ग्वाइटर कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। एनीमिया जो होता है, ये आयरन डिफिशियंसी डिजीज होता है, डायबिटीज है, ये सब छोड़ दीजिए, ये आपके एग्जाम में ना आते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइन। बताएंगे जो चाइल्ड के अंदर जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उसको डिटर्मिनेशन को डिटरमाइन कौन करता है? मतलब ये कि बच्चे अब बॉयज होने वाले हैं या गर्ल्स बॉयज, बच्चे बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, है ना, लड़का या लड़की, उसको डिटरमाइन कौन करता है? हॉर्मोन्स ऑफ मदर? ना भाई, हॉर्मोन्स ऑफ मदर नहीं करेगा। फूड है ना भाई, अब मदर कैसे खाना पीना खा रही, इस चीज पे डिपेंड करता है? बिल्कुल भी ना भाई, ये सब चीज ना पढ़ना। बहुत बच्चे, बहुत इंसान ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो सिर्फ और सिर्फ फादर के क्रोमोसोम की वजह से डिटरमाइन होता है। जैसा देखो सेक्स की बात हो रही है तो सेक्स क्रोमोसोम की बात होगी। मैंने आपको बताया जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 होते हैं टोटल, है ना। सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं मेरे भाई? 2 होते हैं। अब आते हैं मदर के अंदर जो होते हैं, जो मदर के अंदर होते हैं ये होते हैं एक्स और एक्स, और जो फादर के अंदर होते हैं, जो फादर के अंदर होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। तो ध्यान रखिएगा कि अगर जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, जब क्या हो रहा होता है मेरे भाई? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो एक-एक सेक्स क्रोमोसोम दोनों जगह से आते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से एक्स आया, ठीक है, और यहाँ से भी क्या गया भाई? यहाँ से भी एक्स और वाई था, तो यहाँ से भी एक्स आया। अगर दोनों जगह से एक्स क्रोमोसोम आ गया है जब टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये जो बच्चे होंगे भाई, ये होंगे बॉय, ये होंगे गर्ल्स। ये क्या होंगे भाई? ये बच्चे गर्ल्स होगी, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसी तरह से आप मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन फिर से हुआ, तो इस बार भी देखो वहां पे सिर्फ एक्स एक्स ही है, तो भाई वहां से सिर्फ एक्स क्रोमोसोम आएगा, वाई तो वहां से आने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहाँ से एक्स आया, और इस बार यहाँ से क्या आ गया भाई? इस बार यहाँ से वाई क्रोमोसोम आ गया। इस बार यहाँ से क्या आ गया? वाई क्रोमोसोम आ गया। अब मुझे बताओ कि अगर इधर से फादर से वाई क्रोमोसोम आ गया और मदर से एक्स क्रोमोसोम आया, तो ये दोनों एक्स वाई बन गए। तो फिर ये कैसा बच्चा होगा भाई? ये फिर लड़का होगा, मतलब बॉयज होगा। ध्यान रखना। अब मुझे बताओ कि ये कौन डिसाइड कर रहा है कि भाई ये बॉयज हो रहे हैं? ये डिसाइड किसके क्रोमोसोम से हो रहा है? सर ये तो फादर के क्रोमोसोम से हो रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? ओनली फादर। मदर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो ध्यान रखिए ये चीज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ सेकेंडरी कैरेक्टर। बताएंगे इसमें से सेकेंडरी कैरेक्टर कौन सा नहीं है पूछा है। ग्रोथ ऑफ बियर्ड। बताएंगे जो दाढ़ी का बढ़ना वगैरह होता है, क्या सेकेंडरी कैरेक्टर है? बिल्कुल सर, देखो इसमें नोट पूछा है, तो बिल्कुल सर ये तो है। तो ये बात तो गलत बात है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये तो है मतलब, है ना, कौन सा नहीं ये पूछा है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये भी सेकेंडरी कैरेक्टर है फीमेल के केस में। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ये सेकेंडरी नहीं होता है। डिपेंडिंग, ये भी है। देखो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट जो होता है मेरे भाई, ये होता है प्राइमरी। ये कैसा होता है? ये होता है प्राइमरी। अगर आपसे एक एग्जाम में कहोगे ये पूछ लिया जाए कि बताओगे इसमें से
प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन सा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल दोनों के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, गैमेट का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। याद रख लेना ये चीज, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इन वॉइस द वॉइस डीपर बताएंगे, जो वॉइस होता है आपको पता है उसका जो वॉइस होता है वो थोड़ा थोड़ा डीपर टाइप का हो जाता है ना, पूछा है बताओगे ये डीपर क्यों होता है, आप क्या बोलोगे सर ये डीपर क्यों होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। क्या उसका जो हाइट मतलब कि ग्रोथ, उसका हाइट जैसे बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से उसका डीपर ना भाई, कोई क्या ऐसा कोरिलेशन है भाई। वॉइस के बात आ गई तो वॉइस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग से कहते हैं। और हमने आपको बताया जो वॉइस लेयरिंग से होता है ना, उसका साइज थोड़ा सा इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वॉइस बॉयज होते हैं ना उसको वॉइस बॉयज वॉइस यार दोनों कंफ्यूज ना कर रहे हैं थोड़ा सा, तो उसका जो होता है इनलार्जमेंट हो जाता है, ध्यान रखिए जी। डिपेंड करता है लेरिंग्स पे, लेरिंग्स हम क्या करते हैं वॉइस बॉक्स से कहते हैं। साउंड बॉक्स कोई बच्चा नहीं बोलेगा, समझ में आया ना, कोई बच्चा साउंड बॉक्स ना बोलना भाई। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये नेक लिख लो, नेक नेक, गर्दन गर्दन के पास होता है ये, या थ्रोट भी लिख सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में फाइनल हम पहुंच चुके हैं। एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड ड्यूरिंग, बताओ जो एड्रेनलिन है ये कब होता है सेक्रेट, मैंने आपको बताया तो जो एड्रेनलिन है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, उसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई क्या मोटिवेशन है यार, है ना, ऐसे पढ़ाई करो, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। अब बताओ स्लीप के वक्त यार इंसान जब रिलैक्स होता है उस वक्त तो कोई डर कोई खौफ या कुछ तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए टेंशन नहीं होता, डाइजेशन ये सब कुछ नहीं होगा। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं, क्या बोलोगे सर, इसी को तो हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। कई बार आपने सर बता दिया, सर कितनी बार बोलोगे सर। और ग्रोथ ग्लैंड किसको कहते हैं भाई, इसी को हम ग्रोथ ग्लैंड भी कहते हैं। इसी को हम अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए बताओ ग्रोथ ग्लैंड किसको कहते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसको हायर क्लास में मत सर्च करने लग जाना, नहीं तो आंसर आपको वहाँ पे अलग कुछ और मिलेगा, है ना। तो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है उसके वजह से होता है, लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है, इसको हम कभी कभी ग्रोथ हार्मोन भी ग्रोथ ग्लैंड भी कहते हैं। स्ट्रेस बताओ भाई, स्ट्रेस बताएंगे सर, स्ट्रेस बताएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेस ग्लैंड किसको कहते हैं, आप क्या बोलोगे सर, एड्रेनलिन को कहते हैं। कई बार सर आपने तो बता दिया, हाँ सर फिर भी आप बताएंगे, बच्चे को जब तो याद ना हो जाए। डाइजेशन ग्लैंड किसको कहते हैं, अरे सर पेनक्रियास को कहते हैं, है ना, याद रख लेना ये चीज भी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ओनली इन गर्ल्स, बताएंगे सिर्फ गर्ल्स के अंदर इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है, कब, प्यूबर्टी के दरमियान, क्या उसका वॉइस डीपर ये काम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के अंदर होती है, ना भाई बॉयज गर्ल्स दोनों में होता है। बताएंगे जो बिल्कुल है मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के अंदर होता है, फीमेल मेल में इस कभी ना होता, ये सारी चीजें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे मेरे दोस्त से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, बताएंगे इसमें से क्या चेंजेस नहीं होता है एडोलेसेंस के दरमियान, एडोलेसेंस का जब पीरियड चल रहा होता है इसमें से क्या चीज में चेंजेस नहीं आते हैं। हाइट इंक्रीज होता है, बिल्कुल सर आपने बताया था, एडोलेसेंस के दरमियान जो होता है फिजिकल ग्रोथ होता है तो हाइट में कहीं ना कहीं चेंज होगा, ग्रोथ कहीं कहीं ग्रो होगा, डिपनिंग ऑफ वॉइस भी कहीं नहीं होगा, लेकिन भाई एनर्जी लेवल डिक्रीज ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीज एडोलेसेंस से लेना देना इसका ना होता है। वो खाने पीने पर डिपेंड करता है कि भाई आप कितना खाते हो पीते हो, क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है आपका एनर्जी लेवल। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, भाई ये क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसको आप स्टार पॉइंट लगा कर रख लीजिए, कभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नजर आपको आ सकता है। ठीक है, कभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हो सकता है सर, बिल्कुल एग्जाम में आपके आ सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना आए। आइए देखते हैं जरा सा। फर्टिलाइजेशन मैंने कई बार बता दिया। देखो इम्प्लांटेशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा, जो क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं एम्ब्रियो, हाँ। देखो जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो फर्स्ट लेक्चर जो बच्चे देख का है उसको पता होगा एम्ब्रियो होता है क्या है। एम्ब्रियो जब अटैच होता है, जब ये अटैच होता है किससे मेरे भाई, जब अटैच होता है किससे, आप क्या बोलोगे, यूटेरस से, तो उसी को हम कहते हैं, उसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो आपसे पूछा जाता है इम्प्लांटेशन बताओ बॉडी के किस पार्ट में होता है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इसका आंसर होगा यूटेरस। आई नेक्स्ट क्वेश्चन द चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस आर काउज ड्यू टू, बताएंगे जो चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के दरमियान बताओ ये किसके वजह से काउज होता है, क्या फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से होता है, गलत बात, इन्वायरमेंट गलत बात, हार्मोन की वजह से, बिल्कुल सही बात बता दिया हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा है द हार्मोन दैट कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप देखो ये क्वेश्चन भी
आपके एग्जाम में अब तक तो नहीं आया है, लेकिन क्या पता एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन कंट्रोल करेगा ना भाई, ये जो कंट्रोल करता है ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये किसको करता है भाई? ग्लूकोज लेवल बोल दो या शुगर बोल दो, ब्लड शुगर है ना, ब्लड शुगर ज्यादा सही वर्ड होता है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल जो प्रोजेस्टेरोन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। बाकी जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेल हार्मोन होता है, तो मेल इसको तो कट कर दीजिए। एड्रेनलिन ये होता है आपका, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39, विच ग्लैंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन? बताएंगे इसमें से कौन सा ग्लैंड है जो कि सेक्स हार्मोन सीक्रेट करता है? क्या भाई पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा? ना मेरे दोस्त, पिट्यूटरी ग्लैंड ने तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड तो थायरोक्सिन करता है, एड्रेनलिन तो स्ट्रेस हार्मोन करता है। सेक्स हार्मोन का जो रिलेशन होता है वो गोनेड्स होता है। अभी मैंने आपको बताया था जो गोनेड होते हैं वो मिक्स ग्लैंड होते हैं। गोनेड के ही अंदर आपका आता है मेरे भाई, इसी के अंदर आता है आपका टेस्टिस है ना, टेस्टिस भी इसी के अंदर आता है। और गोनेड्स के अंदर ही आता है ओवरी, इसी के अंदर क्या आता है? ओवरी भी आता है। और हमने आपको बताया जो टेस्टिस होता है उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, ओवरी जो होता है वो उससे एस्ट्रोजन, मैंने कई बार लिख दिया इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, एस्ट्रोजन इससे रिलीज होते हैं। आइए देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन नंबर 40 में फाइनली पहुंच चुके हैं और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द एडम्स एप्पल इज फॉर्म ड्यू टू ग्रोथ। बताएंगे जो एडम्स एप्पल होता है वो किसके अंदर होता है भाई? ये देखो ध्यान रखना, ये जो होता है एडम्स एप्पल जनरली देखा जाता है भाई, ये होता है ये बॉयज के अंदर पाया जाता है। ये किसके अंदर देखा जाता है? बॉयज के अंदर होता है। इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये पूछा गया है बताओ किसका ग्रोथ हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं, इसी को लेरिंग्स का जब ग्रोथ होने लग जाता है ना भाई, उसी को हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और लेरिंग्स से अगर गलत तो अगर थायराइड, देखो लेरिंग्स जो साउंड बॉक्स होता है अगर उसका ग्रोथ हो जाए तो उसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड का अगर ग्रोथ हो जाए तो उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्लैंड का अगर ग्रोथ हो उसको ग्वाइटर कहेंगे, अगर लेरिंग्स का ग्रोथ हो जाए उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। बच्चे इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि किसका ग्रोथ को क्या कहते हैं। चलिए तो आज का हमारा 40 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आपको कितने मार्क्स आए हैं ठीक है भाई जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग वीडियो पसंद आता हो तो। और अगर और भी अच्छा पसंद है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, अपना डाउट यहाँ पे भी हमें पूछ सकते हैं। लेकिन बेस्ट होता है कि आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे जरूर रिप्लाई करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।